नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रुबिका लियाकत है और भारत 24 पर इस वक्त आप द रुबिका लियाकत शो देख रहे हैं। मैं उज्जैन से ताल्लुक़ रखती हूँ, यानी वहाँ ब्याही हूँ, पैदा राजस्थान में हुई हूँ और उज्जैन को लेकर अक्सर इतराती हूँ, इसलिए क्योंकि वो महाकाल की नगरी है, इसलिए क्योंकि भोले वहाँ बसते हैं। लेकिन आज जो तस्वीर हमने देखी है, आज मध्य प्रदेश के उज्जैन से जो खबर हम तक पहुंची है, उसने हमें बहुत दुखी किया है। ये दिल दहला देने वाली तस्वीर है। तस्वीर इतनी विभत्स है कि हम आपको वो दिखा भी नहीं सकते। वीडियो एक सीसीटीवी कैमरा से हम तक पहुंचा है और वो वीडियो मैं आपको नहीं दिखाऊंगी, किसी कीमत पर नहीं दिखाऊंगी। लेकिन मेरे लफ्जों में आप समझ जाएंगे कि वो वीडियो कितना विभत्स होगा। सोमवार का दिन सुबह 5:52। आप में से कई लोग हो सकता है सो रहे हैं, उज्जैन में भी ऐसा हो सकता है कई लोग सो रहे हैं। लेकिन 5:52 पर एक नाबालिग बच्ची उज्जैन के तिरुपति ड्रीम्स कॉलोनी में दिखती है। आप कहेंगे क्या बड़ी बात है। उस वीडियो में यह बच्ची अर्धनग्न अवस्था में है, खून से लथपथ है, दर्द से कराह रही है, उससे चला नहीं जा रहा है। बच्ची वीडियो में दिख रहे एक शख्स से मदद मांगती है और मैं बताती हूं वो वीडियो किस तरीके से है। बच्ची दूर से चलती हुई आ रही है, बहुत ज्यादा क्लियर विजुअल नहीं है, लेकिन बच्ची चल कर आ रही है और जहां सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है उसके ठीक सामने एक घर दिखाई दे रहा है। ठीक ठाक बना घर है और उस घर के दरवाजे पर, मेन गेट पर एक शख्स है जो दीवार के सहारे इस तरीके से टेका लगाए हुए खड़ा है। वो लड़की उस शख्स के पास से गुजरती है और गुजरने से पहले उस शख्स से मदद मांगती है और वो शख्स कहता है आगे बढ़ो। वो शख्स जिसकी इंसानियत मर चुकी है, जिसने उस बच्ची को, अर्धनग्न बच्ची को मदद देने से इनकार कर दिया। मतलब आप सोचिए, 12 साल की बच्ची, 12 साल की, कितनी उम्र है ये। वो बच्ची मदद मांग रही है, नीचे उसने कपड़े नहीं पहने, किसी तरह उसने अपने आगे के निचले शरीर को ढका हुआ है और वो शख्स से मदद मांगती है। कुछ ही सेकंड कुछ कहती है, वो घबरा रही है, उसके सामने कैसे खड़ी रहेगी। कुछ ही सेकंड वो उस आदमी से मेरे ख्याल से 2 लफ्ज या 3 लफ्ज कहती है और वो आदमी मजे से उस कराती हुई 12 साल की बच्ची को देख रहा है। हमें बहुत दर्द हुआ उस बच्ची को वैसे देखकर, लेकिन उस शख्स को पता नहीं क्यों दर्द नहीं हुआ। तो सामने थी वो बच्ची, मदद की भीख मांग रही थी और वो एकदम काठ की मूर्ति बना हुआ खड़ा था। आज मैं उज्जैन के तिरुपति ड्रीम्स कॉलोनी से एक सवाल पूछना चाहती हूं। ये बाद की बात है कि उस लड़की के साथ क्या हुआ, लेकिन जब आपके सामने दर्द से कराती एक बच्ची मदद के लिए आ रही है तो उसके साथ आप ऐसा सलूक करेंगे कि आगे बढ़ो। ये कैसा समाज है जो किसी दर्द में डूबे इंसान की मदद के लिए आगे नहीं आ सकता। लहूलुहान वो बच्ची, आपको मालूम है वो लड़की किस दर्द में डूबी थी। उस लड़की के साथ रेप हुआ था और इतना विभत्स रेप हुआ कि लड़की के आंतरिक अंग तक चोट पहुंची है। रिपोर्ट्स ये बता रही है और आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन रिपोर्ट्स ये कह रही है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि उसकी बच्चेदानी जो है वो फट गई। इतनी बुरी उसकी हालत है। लड़की लोगों से मदद की आस में भटकते भटकते आखिरकार गश्त खाकर गिर गई। फिर वहां पे भीड़ इकट्ठा हुई, तब भी इंसानियत नहीं जागी। लेकिन पास में मंदिर के एक पुजारी ने लड़की को कपड़ों से ढका और वहां पुलिस को सूचना दी और पुलिस को जो सूचना मिली उस वक्त घड़ी में बज रहे थे 10:30। शुरुआत में मैंने आपको क्या बताया था, ये 5:42 के आसपास की घटना है और सुबह 10:30 बजे तक वो बच्ची गली गली भटकती रही होगी।
4.5 घंटे वो बच्ची दर्द से खुद लड़ती रही अकेले, कोई उससे सहारा देने वाला नहीं था। 4.5 घंटे में कितने लोग उस बच्ची के पास से गुजरे होंगे, कितनों ने उसे देखकर अनदेखा कर दिया होगा, कितने लोगों ने अपनी इंसानियत को मार दिया होगा। आज सोचकर हैरानी हो रही है। ये हमारे समाज की संवेदना है। 10:30 बजे पुलिस उस बेसुध लड़की के पास पहुंचती है, उसे फिर अस्पताल लेकर जाती है। खून इतना बह चुका था और जब वो चल रही थी तब भी उसके बदन से खून रिस रहा था। उसे तुरंत खून चढ़वाने की जरूरत थी। जो पुलिस वाले बच्ची को लेकर अस्पताल गए थे, उन्होंने अपना खून बच्ची को दिया। इसके बाद भी जब हालात नहीं सुधरे तो बच्चे को फिर इंदौर रेफर किया गया और वो बच्ची इतनी सदमे में है, शारीरिक तौर पर भी और मानसिक तौर पर भी, कि वो होश में नहीं आ पाई है। और इसीलिए बच्ची के बारे में पुलिस जानकारी जुटा ही नहीं पाई है। जब तक वो कुछ कहेगी नहीं, कैसे पता चलेगा। थोड़ी बहुत जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक बच्ची उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की रहने वाली है और इससे ज्यादा कुछ भी जानकारी नहीं मिल पाई है। उसकी मेडिकल रिपोर्ट में जो खुलासा हुआ है वो दिल दहला देने वाला है। मेडिकल रिपोर्ट में बच्ची से रेप की बात सामने आई है, वो भी बहुत ही क्रूर तरीके से। इसी के आधार पर उज्जैन की महाकाल पुलिस ने मामले में अज्ञात आरोपियों के खिलाफ दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज कर लिया है। आईडी गठित करके सभी बिंदु की जांच की जा रही थी। एक संदिग्ध था जिससे पूछताछ भी जारी थी और कुछ परिस्थितिजन्य साक्ष्य भी निकले थे। जब तक कि 100% श्योर नहीं हो जाते हैं तब तक हमारी विवेचना जारी रहेगी और इसमें अभी तक की स्थिति में यही है, कोई गिरफ्तारी नहीं की गई है, पर कुछ वाइटल क्लूज मिले जिसके आधार पर हम लोग आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। हालांकि पुलिस ने शक के आधार पर एक ऑटो ड्राइवर को गिरफ्तार किया है, लेकिन अभी तक पूरे मामले में बहुत सी जानकारी आनी बाकी है। मामले में सियासत तो बहुत हो रही है। राहुल जी से लेकर कांग्रेस और INDIA गठबंधन के तमाम नेताओं ने पूरे मामले में सरकार पर सवाल उठाए हैं। लेकिन मेरा सवाल पहले तिरुपति ड्रीम्स कॉलोनी के लोगों से है, खासकर उस शख्स से है जो सब कुछ देखकर कुछ नहीं कर रहा। यह हमारा समाज है, सामाजिकता है, यह हमारी इंसानियत है। एक समाज के तौर पर यह शर्मसार कर देने वाली तस्वीर है। और शिवराज सिंह चौहान जो खुद को मामा कहते हैं, उनको आज वहां की पुलिस, वहां के सिस्टम और खुद से यह सवाल पूछना चाहिए कि एक बच्ची आपके राज्य में प्रयागराज से आई, उसका रेप हो जाता है, अर्धनग्न अवस्था में वो 4.5 घंटे तक महाकाल की नगरी में घूमती रहती है। कोई एक महाकाल का बंदा भक्त नहीं मिलता सिवाय उस पंडित जी के, जो उस बच्ची को बचाता या उसे अस्पताल ले जाता, और वो भी तब जब वो खून में रंगी हुई थी ऊपर से नीचे तक। 12 साल की मासूम। जिसको राजनीति करनी है वो करे, लेकिन समाज के तौर पर आप अपने से सवाल पूछिए। खुदा ना खास्ता, भगवान ना करे, कल को अगर ऐसा कुछ हमारी बच्चियों के साथ हो जाएगा और उसे कोई नहीं मिलेगा मदद करने वाला, तो आप क्या करेंगे? ये किसी के साथ भी हो सकता है। इनफैक्ट ये होना नहीं चाहिए और इसकी जवाबदेही किसी और की नहीं है, शिवराज सिंह चौहान आपकी, आपके पुलिस की, आपके सिस्टम की है। और सामाजिक तौर पर उज्जैन वासियों आपकी है। और अब हम आगे बढ़ रहे हैं, अगली खबर की तरफ रुख कर रहे हैं। आज हम PM मोदी के मंदिर दर्शन का एक वीडियो लेकर आपके सामने आए हैं। PM मोदी इस साल 28 जनवरी को राजस्थान में भीलवाड़ा के मालेसेरी डूंगरी मंदिर में दर्शन के लिए गए थे। मौका था भगवान देव नारायण जी के 1111वें अवतरण महोत्सव का। आप भी इस वीडियो को बहुत गौर से देखिएगा, इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि PM मोदी के इस मंदिर दर्शन की बहुत चर्चा है। चर्चा क्या है मैं बताऊं, उससे पहले एक एक फ्रेम गौर से देख लीजिए। भगवान देवनारायण और जनता जनार्दन
दोनों के दर्शन करके मैं आज धन्य हो गया। भगवान देवनारायण जी का बुलावा आए और कोई मौका छोड़ता है क्या? ये कोई प्रधानमंत्री यहाँ नहीं आया है। मैं पूरे भक्ति भाव से आप ही की तरह एक यात्री के रूप में आशीर्वाद लेने आया हूं। मैं भगवान देवनारायण से अनवरत राष्ट्र सेवा के लिए, गरीबों के कल्याण के लिए आशीर्वाद मांगने आया। भगवान देवनारायण ने जो रास्ता दिखाया वो सबके साथ से सबके विकास का है। आज देश इसी रास्ते पर चल रहा है। आपने सुना ना पीएम ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पीएम के तौर पर नहीं बल्कि भगवान देवनारायण के भक्त के रूप में आया हूँ। यानी भगवान और भक्त, यहाँ कोई पीएम नहीं है, वो खुद ये कह रहे हैं। लेकिन पीएम मोदी की इस भक्ति और आस्था पर कुछ लोग फेक न्यूज़ फैला रहे हैं। और ये फेक न्यूज़ कैसे फैलाई जा रही है मैं आपको आज फ्रेम दर फ्रेम समझाने की कोशिश करूंगी और इस फेक न्यूज़ का पर्दाफाश भी करूंगी, क्योंकि ये एक भक्त की भगवान के प्रति आस्था का सवाल है और समझ में ये नहीं आ रहा है कि ऐसा कोई क्यों करेगा। एक और वीडियो देखिए। इस वीडियो में आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आएंगे और पीछे जो है आपको पुजारी नजर आ रहे हैं। इस वीडियो में मोदी जी मंदिर की दान पेटी में कुछ दान कर रहे हैं। बिल्कुल फ्रेम बाय फ्रेम देखने की कोशिश कीजिए और अच्छा रहेगा कि नीचे की पट्टी भी अगर हम हटा दे तो। ओके, ये पूरा विजुअल है, आप देख लीजिए। ये देखिए, बहुत गौर से देखिएगा और मैं इसे दोबारा चला भी देती हूँ, रीप्ले करती हूँ। मंदिर के पुजारी को देखिए, दान डालते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखिए। 28 जनवरी 2023 का ये देखिए, एनसर्कल कर दिया है। ठीक से देखिएगा, एक एक फ्रेम को गौर से देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो से जुड़े सवालों का जवाब आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। मैं आपको इस वीडियो के बारे में और कुछ भी बताना चाहती हूँ। 9 महीने पुराना ये वीडियो है। पीएम मोदी इस मंदिर में दर्शन के लिए गए थे। ये मंदिर गुर्जर समाज का मशहूर आराध्य स्थल भी कहा जाता है, जहां उन्होंने मंदिर के दान पात्र में दान किया था। इस दौरान यहां उनके पीछे मंदिर के पुजारी आपको दिखाई दे रहे हैं। पुजारी खड़े हैं, बहुत गौर से देखिए, वो देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री दान पेटी में क्या डालने की कोशिश कर रहे हैं। इनफैक्ट वो देखने के लिए एक कदम आगे भी आते हैं और पुजारी पीएम को दान पेटी में कुछ डालते हुए देख भी रहे हैं, उसे गौर से भी देख रहे हैं। मोदी जी दान पेटी में भेंट डाल रहे हैं। महज कुछ सेकंड का ये वीडियो है और हमने इसे बार बार देखा है, जूम करके देखा है, पॉज करके देखा है, एक ने नहीं देखा है, 20-30 लोगों ने इस वीडियो को देखा है और उसके बाद हम इस कंक्लूजन पर पहुंचे हैं कि हुआ क्या इस मामले में। इसलिए पहली नज़र में शायद आप ना समझ पाए, हमने तो पूरे अच्छी तरीके से इस वीडियो को देखने के बाद आपके सामने लाने की सोची है। पहली नज़र में आपको ये नहीं पता चल पाएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दान पेटी में डाला क्या है, लेकिन हो सकता है भाई आपके मन में दिलचस्पी हो। प्रधानमंत्री हैं, वो जो भी करते हैं उसमें हर किसी की दिलचस्पी होती है, तो आपकी भी दिलचस्पी हो सकती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या दान किया। आखिर वो देश के प्रधानमंत्री हैं और स्वाभाविक रूप से सब जानना चाहते हैं कि पीएम मोदी ने दान में क्या डाला होगा,
या क्या दिया होगा, कितना दिया होगा। मालसेरी डूंगरी मंदिर में मोदी जी के दर्शन करने के करीब 9 महीने बाद 25 सितंबर यानी परसों सोमवार इस दान पेटी को खोला जाता है। कई लोग ये जानने पहुंचे कि मोदी जी ने क्या भेंट किया। मीडिया कर्मी भी वहां पर मौजूद थे। एक शख्स ने इसका वीडियो भी बनाया और सोशल मीडिया पर डाल दिया। अब वो वीडियो क्या था उसे देखिए आप। ₹21 और कोई घोषणा वगैरह कुछ? उसका हमें ज्ञान नहीं है, क्या करें नहीं करें। हमारे सामने जो दान पात्र में 3 लिफाफे निकले, एक में 101 निकले थे, एक में 2100 और एक में जो 21 रुपए। तो ये वही लिफाफा है जो मोदी जी जो अपन ने जो वीडियो में थोड़ा सा दिखा है, हाँ। इसमें व्हाइट जो दिख रहा है, तो दूसरे लिफाफे व्हाइट नहीं है, एक व्हाइट है और इसी लिफाफे में आपके सामने खोला और इसमें ये 21 रुपए निकले। लगातार भक्तों का उस दिन का तो देखा आपने लोगों के बीच में कि इस लिफाफे में क्या है, आज वो सामने आएगी। हम देखते हैं कुछ ही क्षणों में ये लिफाफा खोल दिया। ने सफेद रंग का लिफाफा डाला है और उस सफेद रंग के लिफाफे में 21 रुपए निकले हैं। इस वीडियो में यही दावा हुआ कि हमने देखा कि जो दिख रहा है वो सफेद रंग का लिफाफा है, दान पेटी में वो डाला है। उस लिफाफे को हमने जब खोला तो 21 रुपए निकले। अब वहां ना हम थे ना आप थे, लेकिन पुजारी जी तो थे, उनके पीछे खड़े थे। अब 9 महीने बाद इन पुजारी जी ने जो दावा किया है वो आपने सुन लिया है। मतलब पीएम मोदी ने केवल 21 रुपए का दान किया, पुजारी जी की माने तो, और ये बहुत वायरल हो रहा है। मतलब जो कोई भी, चाहे वो राजनीतिक फायदा उठाना चाह रहा हो या फिर विचारधारा के तौर पर फायदा उठाना चाह रहा हो, इसे खूब वायरल कर रहा है। तो हमने सोचा कि फैक्ट चेक किया जाए, और फैक्ट चेकिंग करने के लिए हम सच्चाई का साथ देते हैं, एजेंडा नहीं। और फैक्ट चेक करने की कोशिश में क्या निकला, अब वो आप सिलसिलेवार तरीके से देखेंगे। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिफाफा दान पेटी में डाला है? मैं आपसे सवाल पूछ रही हूं और दोबारा आप वो वीडियो चलाएं, फिर मैं आपको बताती हूं। ये देखिए, क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसमें लिफाफा डाला है? और अगर आपको लग रहा है कि लिफाफा डाला है तो जरा मैं इसको, क्योंकि ये विजुअल आप जरा गौर से देखेंगे तो कुछ ऐसा निकल कर आ रहा है। ठीक है, अब इसे जूम कीजिएगा जरा। हाँ, वो प्लेट ऐसे ही रहे, आप इसे जूम कीजिए, कैम 1 पे आइए। ये कुछ इस तरीके से है, ऐसे। ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। पीएम ने इसको ऐसे पकड़ा हुआ है। ठीक है, अब एक बार फिर से वो वाला विजुअल दिखाइए। अब इसको मैं थोड़ा अगर उल्टा कर दूं, कुछ ऐसे, ये देखिए। दिस इज हाउ इट इज। ठीक है, ये जो आपको ये जो इलाका दिख रहा है, ये 200 रुपए के नोट वाला इलाका है और अंदर कुछ गड्डियां हैं। अगर मान लीजिए 21 रुपया होता तो वो तो स्लिप हो जाता ना, लेकिन वो गड्डी है, आप देखिए। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसको पुश कर रहे हैं ताकि वो अंदर की तरफ चला जाए। अब अगर गड्डी होगी तभी तो पुश करना होगा। मान लीजिए केवल 21 रुपए या लिफाफा होता तो वो इस, ये देखिए आपको वहां पे पट्टी भी दिखाई देगी, ये है, और इसके पीछे कुछ और नोट है। वो लिफाफा नहीं है सफेद रंग का, जैसा पुजारी जी कह रहे हैं। सफेद रंग का लिफाफा नहीं है, वो इस तरीके से एक गड्डी है रुपयों की जो अंदर दान की जा रही है, बिल्कुल इसी अंदाज में। इस वीडियो को अब आपने देख लिया है और मुझे लगता है आप समझ गए हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसमें लिफाफा नहीं डाला है बल्कि कैश डाला है, और वो कैश जो है वो इतना है कि वो एक बारी में स्लिप नहीं हो रहा है। अब इस वीडियो को जब आप बहुत गौर से देखेंगे तो क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा, एक एक फ्रेम को जब गौर से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ में नोट्स हैं, रुपए हैं, लिफाफा नहीं है। फिर सुनिए पुजारी क्या कह रहे हैं।
हम बात करेंगे क्या क्या निकला लिफाफे में। 21 रुपये। और कोई घोषणा वगैरह कुछ? उसका हमें ज्ञान नहीं है, क्या करें नहीं करें। हमारे सामने जो दान पात्र में 3 लिफाफे निकले, एक में 101 निकले थे, एक में 2100 और एक में जो 21 रुपये। तो ये वही लिफाफा है जो मोदी जी जो अपन ने जो वीडियो में थोड़ा सा दिखा है, हाँ। इसमें व्हाइट जो दिख रहा है, तो दूसरे लिफाफे व्हाइट नहीं है, एक व्हाइट है और इसी लिफाफे में आपके सामने खोला और इसमें ये 21 रुपये निकले। लगातार भक्तों का इस दिन का इंतजार था। अब मैं दोबारा आपको बता दूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नोटों का जो अरेंजमेंट है वो कुछ इस तरीके से है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नोट को ऐसे डालने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और जो आपको थोड़ा सा डार्क एरिया दिख रहा है वो ये एरिया है, ये वाला एरिया आपको नज़र आ रहा है। अब सवाल ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब दान पेटी में नोट डाल रहे हैं तो लिफाफे का कोई जिक्र क्यों करेगा? हम सबको दिख रहा है, आपको भी दिख रहा होगा कि पीएम मोदी ने दान पेटी में केवल नोट डाले हैं, तो सफेद लिफाफे में वो कैसे तब्दील हो गया? ये क्यों कहा गया कि पीएम ने यही लिफाफा दान पेटी में डाला है? या जो वीडियो चल रहा है, जो हमने देखा है, पुजारी जी तो ठीक पीछे खड़े थे ना। सफेद लिफाफे के नाम पर सफेद झूठ क्यों फैलाया जा रहा है? राजस्थान में ये चुनावी मौसम है, मत भूलिएगा। 1-2 महीने में वोटिंग होने वाली है, मत भूलिएगा। गुर्जर समुदाय का वोट बहुत अहम है, मत भूलिएगा। इसीलिए उनके आराध्य देवता देव नारायण के मंदिर और पीएम मोदी के इस फेक वीडियो के जरिए एक प्रोपेगेंडा फैलाने की साजिश रची जा रही है। ये क्लियरली दिखाई दे रहा है, क्योंकि अगर लिफाफा होता तब आप एक बार के लिए ये सोच सकते थे, लेकिन जब लिफाफा है ही नहीं, जब नोट अंदर डाले जा रहे हैं, और अव्वल तो इस पर चर्चा कैसे कोई कर सकता है जब प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि मैं तो एक भक्त के तौर पर यहां पर आया, और दान पेटी में आपको कैसे पता कि सामने वाले ने, भाई आपने कहा कि हमने इतने महीने बाद दान पेटी खोली है, तो उसमें किसने क्या दिया आपको कैसे पता चलेगा? एक भक्त और भगवान के बीच ये फर्जी स्टोरी जब चलाई गई और जब हमने तथ्य देखा, सच्चाई देखी, कैमरा की ये जो सच्चाई है, लेंस से जो हमें दिखी सच्चाई है, फिर बताइए हम क्यों ना आप तक ये खबर पहुंचाए। और दान आप भी जानते हैं, ये हमारे भारत की परंपरा है, दान हमेशा गुप्त होता है और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत गुप्त तरीके से उसे दान पेटी में डालने की कोशिश कर रहे हैं। ये सफेद लिफाफा तो नहीं दिख रहा है और इस तरीके से आप पब्लिक में उछाल रहे हैं। मंशा क्या है आपकी, समझ में नहीं आ रहा है। और क्यों पुजारी जी जो हैं वो आगे बढ़कर देखना चाह रहे हैं। चलिए एक बार के लिए मैं मान जाऊं कि उत्सुकता होती है कि भाई देश के प्रधानमंत्री हैं वो क्या कर, लेकिन जब आपको ये नहीं पता है कि उन्होंने लिफाफा डाला है कि पैसे डाले हैं, तो फिर आप हवाई बातें क्यों करेंगे? क्या मंशा हो सकती है? इसका जवाब मैं जनता के सामने छोड़ती हूं। अब आगे बढ़ेंगे। अयोध्या में दिव्य भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो रहा है। बात अधूरी रह गई। अयोध्या में दिव्य और भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो रहा है। मंदिर का काम अंतिम चरण में है और अब से कुछ ही देर पहले वो तिथि भी आ गई जब दुनिया भर के हिंदू राम मंदिर में विराजमान रामलला के दर्शन कर पाएंगे। और वो तिरपाल में नहीं, भव्य मंदिर में होंगे। वो तिथि आप भी नोट कर लीजिए। अयोध्या में राम मंदिर में रामलला के दर्शन 26 जनवरी 2024 को होने वाले हैं। यह है वो तारीख। रामलला के दर्शन की करो तैयारी। 26 जनवरी 2024 को शुरू हो जाएंगे रामलला के दर्शन। भक्तों के लिए मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा, यानी कोई भी आम आदमी अब जाकर भगवान राम के दर्शन उनके गर्भगृह में कर सकेगा। उस जगह पर भगवान विराजमान होंगे जहां राजा दशरथ के घर में रामलला अवतरित हुए थे। Pilgrims would be able to have the glimpse of Lord Ram in his child form definitely before 26th of January 2024. आम जनता के लिए मंदिर खुलने से पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामलला के दर्शन करने जाएंगे।
अयोध्या में बनकर तैयार हुए दिव्य भव्य मंदिर में भगवान के दर्शन करेंगे। 22 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या में होंगे। पीएम की मौजूदगी में ही रामलला की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के साथ मंदिर में विराजमान की जाएगी। राम मंदिर में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के लिए पीएम को न्योता भेज भी दिया गया है और पीएम ऑफिस से समय मिलने के बाद ही प्राण प्रतिष्ठा की तिथि फाइनल की गई है। इनफैक्ट ये बड़ी खबर बहुत जरूर है कि मंदिर बनकर तैयार होने वाला है। दुनिया भर के 120 करोड़ हिंदुओं की आस्था से जुड़ा धाम बनकर तैयार होने वाला है। लेकिन आज उस खबर की बात करना भी जरूरी है जो राहुल गांधी को लेकर आई। खबर क्या है जान लीजिए। 26 सितंबर को शाम 4:50 पर यह खबर आई कि राहुल गांधी भी अयोध्या में रामलला के दर्शन करने जा सकते हैं। यह सिर्फ एक खबर सामने आई। कैसे सामने आई वो भी जान लीजिए। दरअसल राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा फेज शुरू होने वाला है। इस बार पश्चिम भारत से पूर्वी भारत की दूरी राहुल गांधी कदमों से नापते हुए दिखेंगे और इसी यात्रा के रूट में अयोध्या भी एक पड़ाव के तौर पर हो सकता है। पिछले हफ्ते राजीव गांधी फाउंडेशन के पदाधिकारी अयोध्या गए थे। रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास से मुलाकात की थी। अक्टूबर महीने में जो है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का पार्ट 2 शुरू होने वाला है। कल यह खबर दरअसल मीडिया में आई कि राहुल गांधी अयोध्या जा सकते हैं। अब ये नहीं बताया गया कि कब जाएंगे, आधिकारिक पुष्टि भी नहीं थी। किससे मुलाकात करेंगे ये भी नहीं पता। रामलला के दर्शन करेंगे भी या नहीं ये भी नहीं पता। बस एक खबर आई सूत्रों के हवाले से। भगवान केवल एक व्यक्ति के या एक पार्टी के या नहीं है, भगवान सबके हैं। सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय का उनके कार्य होता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः संत महंत पूजा करके भी बताते हैं। इसलिए वसुंधरा कुटुंबकम के दृष्टिकोण से जो भी आएंगे उनका सम्मान किया जाएगा। मैं आशा करता हूं कि किसी भगवान राम के दर्शन में किसी प्रकार का कोई को भी जुड़ाव न हो, क्योंकि वो भगवान किसी एक के नहीं है। जो भी उनकी मान्यता, जो भी उनको भगवान के रूप में मानता है, जो इच्छा करता है, जो चाहता है, उसकी पूर्ति भगवान रामलला की कृपा से होती है। रामलला के मुख्य पुजारी बात तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। भगवान पर किसी एक शख्स का या किसी एक राजनीतिक दल का एकाधिकार तो है नहीं। रामलला तो सभी के हैं और उनके दर्शन करने का अधिकार सभी के पास है। लेकिन इस खबर के माने क्या है? इस खबर के माने कुछ खास है भी कि नहीं? ये खबर क्यों सिर्फ आई और चली गई? कौन सी कि रामलला के दर्शन राहुल गांधी कर सकते हैं? क्या ऐसा तो नहीं कि सिर्फ चेक करने के लिए कि इस पर रिएक्शन क्या आता है, किस तरीके का आता है? मीडिया इस खबर पर रिएक्ट कैसे करता है, जनता इस खबर पर रिएक्ट कैसे करती है? क्योंकि 2024 के चुनाव बिल्कुल सामने हैं। इसीलिए राहुल गांधी जनता का हो सकता है या फिर उनके जो एडवाइजर्स है वो मूड चेक करने की कोशिश कर रहे हो। वो खुद ही तो कहते हैं कि वो नैरेटिव सेट करना सीख चुके हैं। We learnt a very important lesson in Karnataka. Okay. And the lesson was that the BJP wins elections by distracting and not allowing us to construct our narrative. And so what we did in Karnataka, we fought the election in a way where the BJP could not define the narrative. राहुल जी कह रहे हैं कि वो नैरेटिव बनाना सीख गए हैं। लेकिन क्या एक खबर को सिर्फ ऐसे छोड़ देना कि हो सकता है कि राहुल गांधी रामलला के दर्शन करने के लिए जाए, नैरेटिव बनाना है? कांग्रेस की कोशिश है कि वो जाने से पहले हो सकता है कि फीडबैक हासिल करे। ऐसा हम अनुमान लगा रहे हैं क्योंकि ना तो खबर की आधिकारिक पुष्टि हुई है, वैसे खबर आई, अब कहीं से तो आई होगी ना, धुआं ऐसे ही तो नहीं उठता है। लेकिन नैरेटिव अगर राहुल गांधी कह रहे हैं कि सेट करना वो सीख गए हैं, तो ये पिच तो बीजेपी की है। बीजेपी को हिंदुत्व और सनातन के उसके स्टेडियम में क्या चुनौती देने की कोशिश कर रहे हैं राहुल गांधी? कांग्रेस ये चुनौती देने की कोशिश कैसे कर रही है? कुछ इतिहास के पन्नों में आपको लेकर चलते हैं, उसके बाद फिर वर्तमान में लौटेंगे।
महात्मा गांधी ने यह पहचान लिया था कि राम का नाम ही भारतीयों को एक सूत्र में पिरो सकता है। तभी तो उन्होंने रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम ये कहा था। महात्मा गांधी तो भगवान राम का महत्व पहचान गए, लेकिन क्या आजादी के बाद गांधी परिवार ने कभी अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन किए? कुछ तथ्य आपके सामने रख देती हूं और आप खुद देख लीजिए कि मंदिर तैयार होने के ऐलान के बाद राम मंदिर के दर्शन करने कौन कौन लोग गए थे और वो कहां खड़े हैं। इंदिरा गांधी 24 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1977 तक प्रधानमंत्री रही, लेकिन कभी राम मंदिर के दर्शन नहीं किए। 1977 से 1980 जब इंदिरा विपक्ष में रही तब भी रामलला के दर्शन नहीं किए। 14 जनवरी 1980 से 31 अक्टूबर 1984 तक पीएम रहते हुए भी वो कभी रामलला के दर्शन करने नहीं गई। राजीव गांधी 31 अक्टूबर 1984 से 2 दिसंबर 1989 तक राजीव गांधी प्रधानमंत्री रहे, लेकिन कभी रामलला के दर्शन करने नहीं गए। हाँ, इस बीच 1 फरवरी 1986 को राजीव गांधी ने बाबरी मस्जिद के ताले हिंदुओं के लिए जरूर खुलवाए थे, लेकिन वो खुद कभी रामलला के दर्शन करने नहीं गए। सोनिया गांधी जी कभी रामलला के दर्शन करने नहीं पहुंची, ना ही उनकी अगली पीढ़ी यानी राहुल गांधी या प्रियंका वाड्रा पहुंचे। 9 सितंबर 2016 को राहुल गांधी अयोध्या पहुंचे थे, हनुमानगढ़ी के दर्शन किए थे, लेकिन भगवान राम से तब भी उनकी मुलाकात नहीं हो पाई थी या उनके दर्शन नहीं हुए थे। अब आप ये कह सकते हैं कि ये तो इसलिए भी तो हो सकता है क्योंकि उस वक्त तक हालात जो हैं वो क्लियर ना हुए हों। तो मेरा सवाल ये है कि राहुल गांधी लोकसभा चुनाव से पहले फिर रामलला के दर्शन करने क्यों जा रहे हैं, और वाकई जा भी रहे हैं या सिर्फ ये कुछ दाव चल रहा है हवाई। राहुल गांधी के लिए बार बार ये आरोप लगते रहे हैं कि वो चुनावी हिंदू बनते रहते हैं। हर बार विपक्ष में रहते हुए राहुल गांधी ने जब जब दर्शन किए हैं या किसी मंदिर में पहुंचे हैं तो बीजेपी की तरफ से या उनके विरोधियों की तरफ से यह कहा गया है कि वो चुनावी हिंदू हैं। ऊपर से जनेऊ धारण करते हैं, खुद को ब्राह्मण बताते हैं, लेकिन जब हिंदुत्व पर किसी तरह का कोई अटैक होता है तो वो चुप्पी साध लेते हैं। राहुल गांधी आए और इनका गोत्र दत्तात्रेय है, ये कश्मीरी ब्राह्मण है, ये कश्मीरी ब्राह्मण है। पुश्तैनी मेरे बही के अंदर सब नाम इसका लिखा हुआ है, और ये इलाहाबाद नेर पे रहते थे, इनका नाम इसलिए नेहरू पड़ा। बाकी जवाहरलाल नेहरू कोल है और इनका गोत्र है दत्तात्रेय, कश्मीरी ब्राह्मण है। ये भी कोल परिवार के ही राजीव गांधी, राहुल गांधी ये सब कोल परिवार के ही हैं। जवाहरलाल नेहरू कोल थे और मोतीलाल नेहरू भी कोल थे, इनका गोत्र दत्तात्रेय था। ये कश्मीरी ब्राह्मण है। अब नरोत्तम मिश्रा जो कि गृह मंत्री है मध्य प्रदेश के, वो क्या कह रहे हैं जरा सुनिए। कांग्रेस अब अकेले तो चुनाव लड़ने की स्थिति में रही नहीं। थोड़े समय में धीरे धीरे जितनी बची है इसके बाद में यात्रा निकल जाएगी आदरणीय राहुल गांधी जी की, उसके बाद फिर ये अस्ताचल की ओर चलेगी। चुनावी हिंदू हैं राहुल गांधी, चुनाव पर ही कोर्ट के ऊपर जनेऊ डालते हैं। अभी रास्ते में जितनी यात्रा आई कहीं मंदिर नहीं गए क्योंकि वहाँ चुनाव नहीं। मध्य प्रदेश में चुनाव है तो निश्चित रूप से मंदिर। यही आरोप जिसका हम जिक्र कर रहे थे, और बीजेपी बार बार ये कहती है कि जब जब सनातन पर या हिंदू धर्म पर किसी तरह के अटैक होते हैं तो फिर क्यों कांग्रेस की तरफ से उसे गलत नहीं कहा जाता है। आपको याद है ना, तमिलनाडु के सीएम स्टालिन के बेटे जूनियर स्टालिन सनातन को अपशब्द कह रहे थे, ए राजा सनातन पर हमला बोल रहे थे। सनातन का अपमान अब हम नहीं करना चाहते दोबारा उस बयान को सुनाकर, लेकिन क्या राहुल गांधी ने उस बयान की निंदा की? क्या राहुल गांधी ने कहा कि स्टालिन का बयान या ए राजा का बयान ठीक नहीं है? और जब आप सनातन के अपमान पर चुप्पी साधे रहते हैं तो राम मंदिर में जब आप आस्था प्रकट करेंगे तो सवाल आपसे पूछे जाएंगे। राहुल गांधी को राम मंदिर क्यों इस वक्त याद आ रहा है, सवाल पूछे जा रहे हैं विरोधियों की तरफ से।
हिंदुत्व की पिच पर कांग्रेस बीजेपी को अकेला नहीं छोड़ना चाहती है। आप पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी समझिए। कांग्रेस को लग रहा था कि भले ही राम मंदिर के लिए आंदोलन बीजेपी ने चलाया हो, लेकिन मंदिर निर्माण का जो पूरा फैसला है वो कोर्ट से आया है। लेकिन देश की जनता ये जानती है कि बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में हमेशा राम मंदिर के लिए तत्पर रहने की बात कही है। बीजेपी ने 1989 के पालनपुर अधिवेशन में पहली बार राम मंदिर को चुनावी एजेंडे में शामिल किया था। 1991 के बीजेपी के लोकसभा चुनाव मैनिफेस्टो में बीजेपी ने साफ साफ लिखा था कि अयोध्या में जन्म स्थान पर राम मंदिर का निर्माण नेशनल सेल्फ रिस्पेक्ट का मुद्दा है। 96 में भी बीजेपी के मैनिफेस्टो में राम मंदिर निर्माण की बात लिखी गई थी। और राम मंदिर का असर भी जान लीजिए। 84 में 2 सीटें जीतने वाली बीजेपी 1989 में 85 सीटें जीत कर आई। 91 में ये सीटें बढ़कर 120 हुई, 96 में 161 हो गई। उसके बाद जो हुआ वो इतिहास आप और हम सभी जानते हैं। पहली बार बीजेपी की सरकार बनी और बाकी सब कुछ आपके सामने है। आप सभी जानते हैं कि चुनावी मैनिफेस्टो में जो लिखा जाता है वो अमल में कौन कितनी बार लाया है, या ये कह दीजिए कि उसमें से ज्यादातर बातें तो धरातल पर आती ही नहीं है। बीजेपी ने अपना संकल्प लेकिन सिद्ध किया है और यही वजह है कि बार बार वो इस मुद्दे को जनता के सामने लाकर दिखाती है। कुछ लोग कह सकते हैं कि राम मंदिर निर्माण सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हो रहा है, तो हम ये पूछना चाहते हैं कि मंदिर के लिए लड़ाई क्या बीजेपी की तरफ से, आप कह दीजिए पॉलिटिकली सही, लेकिन लड़ी जा रही थी कि नहीं? सुप्रीम कोर्ट तो आजादी के बाद से ही देश में है, फिर फैसला आने में 7 दशक क्यों लग गए? बीजेपी ने कहा था कि राम मंदिर बनेगा और राम मंदिर अब बनकर तैयार है और इसीलिए अब उस पर बीजेपी जोर शोर से इतराती हुई नजर भी आ रही है। जब से बाबर तोड़कर गया तब से, और जब से आजाद हुआ तब से, देश आजाद हुआ तब से एक कांग्रेसी इसको कोर्ट के अंदर उलझा रहे थे। और सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, फिर सेशन कोर्ट। मोदी जी आए, एक दिन सुबह सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और मोदी जी ने उसी दिन रामलला के मंदिर का भूमि पूजन पूरा कर कर मंदिर का निर्माण चालू कर। और राहुल बाबा कान खोलकर सुन लो, और सबरूम वालों आप भी टिकट करा लो। 1 जनवरी 2024 को अयोध्या में गगनचुंबी राम मंदिर वहां पर आपको तैयार मिलेगा। और इसी को वो पॉलिटिकली भुनाना भी चाहेगी, क्योंकि जो उसने कहा वो कर कर दिखाया है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ये मेरा हिंदुस्तान है कि गमछा आज परिधान की बात होगी और उसमें भी गमछे की बात होगी। इन सारी तस्वीरों को आप देखिए, एक चीज कॉमन है, गमछा। गमछे को किसी ने कंधे पर डाला हुआ है, किसी ने गले में लपेटा हुआ है, किसी ने सिर पर बांधा हुआ है। मतलब ये कितना खास है जिसे आप अपनी सहूलत के हिसाब से जैसा चाहे वैसा कैरी कर सकते हैं। जो भी गांव से ताल्लुक़ रखता है वो ये बात जानता है कि गमछे को अंगोछा भी कहा जाता है। गमछा यानी अंगोछा भारत का सनातन या परंपरागत वस्त्र है। अंगोछा संस्कृत में के अंग वस्त्रम शब्द से आया है और ये शब्द बिगड़ते बिगड़ते अंगोछा हो गया। कहीं कहीं गमछा भी बन गया। जब सिलाई और सिलाई मशीन का इजाद नहीं हुआ था तब भारत में परंपरागत रूप से महिलाओं और पुरुषों के वस्त्रों में ज़्यादा फर्क नहीं हुआ करता था। सब बिना सिले हुए अंगवस्त्र पहनते थे। लेकिन समय बदलता गया, पुरुषों का अंगवस्त्र अंगोछा बन गया, महिलाओं का अंगवस्त्र ओढ़नी या दुपट्टा बन गया। हालांकि आजकल अंगोछा नाम ज़्यादातर लोग इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन गमछा ज़रूर चर्चा में रहता है। इसे अलग अलग इलाकों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। दक्षिण भारत में गमछे को अंग वस्त्रम कहा जाता है। इसे सम्मान का प्रतीक माना जाता है। वहाँ इसे अगर मणिपुर में देखा जाए तो खुदेई और लेंगयान कहते हैं। यूपी बिहार में अंगोछा कहते हैं। तमिलनाडु में इसे थुंडू कहते हैं। टेक्सटाइल आर्टिस्ट शफीकुर कबीर चंदन ने बांग्ला में या जो किताब लिखी है बंगाली में, उसमें लिखा है गमछा चरित कथा। ये किताब गमछे की जीवनी है।
इसमें चंदन लिखते हैं कि गमछे की उत्पत्ति सिंधु घाटी और मिस्र की प्राचीन सभ्यताओं में हुई थी। अब हम ये जानते हैं कि गमछा इतना खास क्यों है। गमछा सूती या प्योर कॉटन का बना होता है, जो गर्मियों में धूप से और लू से आपको बचाता है। तेज़ धूप में निकलने से पहले जब कोई सर पर गमछा ओढ़ लेता है तो स्किन पर सूरज की जो अल्ट्रावायलेट किरणें हैं वो असर नहीं डालती हैं। आप टैन होने से बचते हैं। सनस्क्रीन वगैरह तो बाद में आए हैं। गमछा बालों को धूप और हवा के वजह से रूखा हो जाने या बेजान होने से बचा देता है। 3 साल पहले जब कोरोना महामारी आई थी तो उस समय गमछे की डिमांड एकाएक बढ़ गई थी। आम लोगों ने तो पहना ही गमछा, बड़ी बड़ी हस्तियों ने भी कोरोना काल में गमछे को अपना लिया था। एक्टर नाना पाटेकर से अभी हाल ही में उनकी फिल्म द वैक्सीन वॉर में जब बात हो रही थी तो बातों बातों में उनसे मैंने गमछे का जिक्र किया कि भाई ये गमछा काहे आप पहनते हैं, तो किस्सा सुनिए क्या कहा। मतलब वही गमछे में अपने को घूमना है, नहीं वही ये कोरोना के वक्त शुरू हुआ। वो कहीं हाथ धोने हैं, इमीडिएट ये करना है बार बार, तो कहीं कहीं हाथ नहीं लगाना। वो तब से जो गले में आ गया वो आ गया। अब ये परंपरागत गमछा नए ज़माने में युवाओं के लिए फैशन स्टेटमेंट बन गया है। नेता हो कि अभिनेता, हर कोई गमछे वाले लुक को देखना चाहता है या उसमें दिखना चाहता है। इसीलिए शाहरुख खान की फिल्म ज़ीरो, सलमान खान की टाइगर जिंदा, इन दोनों ही फिल्मों में फैंस को उनका गमछा बड़ा पसंद आया। इसे गमछा आप स्कार्फ कह सकते हैं। इसीलिए अब ये गमछा आम से खास होता चला जा रहा है। तो गमछे के साथ अब मुझे इजाज़त दीजिए। आप देखते रहिए भारत 24। अपना ख्याल रखिएगा।